ये है व्हाइट ट्रिपल फोर एंड एक टाइम पे इस बंदे को हमारी फ्री फायर कम्युनिटी का लेजेंड माना जाता था क्योंकि इस बंदे के गेम प्ले के आसपास भी कोई नहीं था। और जिस टाइम पे हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में विंसेंट जो BNL और साइबलेस जैसे प्लेयर्स को लेजेंड माना जाता था, उस टाइम पे व्हाइट ट्रिपल फोर ने इन सभी को अकेले ही ओवर पावर कर दिया था। और जिस टाइम पे व्हाइट ट्रिपल फोर अपने पीक पे चल रहा था और पूरी फ्री फायर कम्युनिटी में बस इसी बंदे का नाम दिखाई देता था, उस टाइम पे इस बंदे ने एक ऐसी गलती की जिसकी वजह से इसका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब देखो व्हाइट ट्रिपल फोर मीना सर्वर का एक PC प्लेयर है और इस बंदे का गेम प्ले स्टार्टिंग से ही अलग लेवल पे था। और जिस टाइम पे हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के यूट्यूबर्स बॉडी शॉट मारा करते थे, उस टाइम पे ये बंदा ओनली रेड नंबर्स मारा करता था। और व्हाइट ट्रिपल फोर के गेम प्ले की वजह से इस बंदे को स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज्यादा अटेंशन मिलने लगा था। और देखो जब व्हाइट ट्रिपल फोर ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था एंड उस पर वीडियोस अपलोड करना चालू किया था, तो उस टाइम पे इस बंदे को ठीक ठाक व्यूज भी आते थे और इसके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे थे। लेकिन जैसा व्हाइट ट्रिपल फोर का गेम प्ले था उसके हिसाब से इस बंदे को ना ही उतना अटेंशन मिल रहा था और ना ही इसके उतने व्यूज आ रहे थे। लेकिन उस टाइम पे व्हाइट ट्रिपल फोर के राइज अप में सबसे बड़ा हाथ था वसीमोस का। अब देखो जब पहली बार वसीमोस ने व्हाइट ट्रिपल फोर का गेम प्ले देखा था, उसी टाइम पे वसीमोस व्हाइट ट्रिपल फोर का फैन हो गया था। और व्हाइट ट्रिपल फोर को मेन स्ट्रीम करने के लिए वसीमोस उसके ऊपर वीडियोस बनाने लगा, उसे अपने लाइव स्ट्रीम में खिलाने लगा, जिसकी वजह से व्हाइट ट्रिपल फोर को काफी ज्यादा अटेंशन मिलने लगा। और वसीमोस की रिएक्शन वीडियो और उसके लाइव स्ट्रीम में खेलने की वजह से व्हाइट ट्रिपल फोर का एक अच्छा खासा फैन बेस बन गया था। और अब जाके व्हाइट ट्रिपल फोर को उसके गेम प्ले के हिसाब से अटेंशन मिलने लगा था और काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स की नजर व्हाइट ट्रिपल फोर पे पड़ने लगी थी। और इस टाइम तक व्हाइट ट्रिपल फोर अपने गेम प्ले की वजह से इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था कि इस बंदे को मीना सर्वर की सबसे बड़ी गिल्ड ओवर पावर में भी इनवाइट किया गया था। और तुम सभी लोगों को शायद याद होगा कि उस टाइम पे मीना सर्वर के सबसे बड़े प्लेयर्स या फिर यूट्यूबर सभी लोग ओवर पावर गिल्ड में ही रहते थे। और इसी वजह से जब व्हाइट ट्रिपल फोर ओवर पावर गिल्ड में गया, इस बंदे को काफी सारे बड़े यूट्यूबर्स जानने लगे और इसको और भी ज्यादा अटेंशन मिलने लगा। लेकिन कुछ टाइम ओवर पावर गिल्ड में रहने के बाद व्हाइट ट्रिपल फोर ने इस गिल्ड को छोड़ दिया और अपना एक गिल्ड बनाया जिसका नाम था नॉट ह्यूमंस। और देखो जो व्हाइट ट्रिपल फोर ने अपना ये गिल्ड बनाया था ना, तो इस गिल्ड में व्हाइट ट्रिपल फोर जैसे और भी प्लेयर्स आने लगे जो सेम व्हाइट ट्रिपल फोर जैसा ही खेलते थे। और इस टाइम तक व्हाइट ट्रिपल फोर ये बंदा इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था कि गरीना वालों ने खुद इसे अपने पार्टनर प्रोग्राम में लिया और इसको VWatch भी दिया था। और देखो तुम सभी लोगों को शायद पता ही होगा कि व्हाइट ट्रिपल फोर का गेम प्ले जितना ज्यादा अच्छा था उतना ही ज्यादा सस्पिशियस और अबनॉर्मल भी था। और इसी वजह से काफी सारे लोग इस बंदे को हैकर समझते थे और इसके ऊपर वीडियोस भी बनाते थे, लेकिन किसी के पास भी कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं था कि ये बंदा हैकर है या नहीं। और देखो इस टाइम तक ना व्हाइट ट्रिपल फोर हमारे इंडियन सर्वर में भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, क्योंकि हमारे इंडियन सर्वर के बहुत सारे यूट्यूबर्स इस बंदे के साथ कोलैब करते थे और इसके साथ वीडियोस बनाते थे। और देखो व्हाइट ट्रिपल फोर गेम प्ले और गेम सेंस में सबसे आगे था, लेकिन इस बंदे की हरकतें बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश थी, क्योंकि ये बंदा जब भी गेम खेलता था या फिर लाइव स्ट्रीम करता था तो लाइव स्ट्रीम के बीच में ही फ्री फायर के मोड्स का यूज करता था। और उस टाइम पे ना हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में एक मोड काफी ज्यादा पॉपुलर था, FFH4X। और उस टाइम पे व्हाइट ट्रिपल फोर भी इसी मोड का सबसे ज्यादा यूज करता था। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि ये मोड्स क्या करते हैं, तो इनसे तुम लोग अपनी गन स्किन को चेंज कर सकते हो या फिर अपने बंडल्स को अलग ही लेवल का बना सकते हो। और देखो ये सभी चीजें ना हमारे इंडियन सर्वर में स्टार्टिंग से ही बैन है, क्योंकि तुम सभी लोग को याद होगा कि हमारे इंडियन सर्वर में भी एक ऐप हुआ करता था लुलु बॉक्स, और इस ऐप का यूज करके तुम लोग अपने गेम में सभी गन स्किन और सभी बंडल्स को ला सकते थे। लेकिन एक टाइम पे इस ऐप की वजह से बहुत सारे लोगों की आईडी बैन हो गई थी। लेकिन इंडियन सर्वर के अलावा बाहर के कुछ सर्वर्स में ये सभी चीजें बैन नहीं है और तुम सभी लोग उन सर्वर्स में इन सभी चीजों को बहुत ही आराम से यूज कर सकते हो। और देखो व्हाइट ट्रिपल फोर की हरकतें स्टार्टिंग से ही बच्चों वाली थी, लेकिन फिर भी ऑडियंस इस बंदे के गेम प्ले को अप्रिशिएट करती थी और इस बंदे को सपोर्ट करती थी। और देखो ये सभी चीजें चली रही थी, लेकिन आज से 5 साल पहले यानी 2021 के टाइम पे व्हाइट ट्रिपल फोर के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जिसकी वजह से इस बंदे की लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। तुम सभी लोगों को शायद याद होगा कि आज से 5 साल पहले व्हाइट ट्रिपल फोर और नोब्रू के बीच एक 1v1 मैच हुआ था। और इस 1v1 मैच में व्हाइट ट्रिपल फोर ने नोब्रू को 0-7 से हराया था और इस वजह से इस बंदे की इमेज पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट पड़े थे। और देखो जब ये 1v1 मैच हुआ था ना, तो पूरी फ्री फायर कम्युनिटी हिल गई थी, क्योंकि नोब्रू एक आम प्लेयर नहीं है, ये बंदा एक ई-स्पोर्ट प्लेयर है और इसने काफी सारे टूर्नामेंट्स में डोमिनेट किया है। लेकिन फिर भी व्हाइट ट्रिपल फोर ने इस बंदे को 0-7 से हराया था। और इस 1v1 मैच के बाद ना व्हाइट ट्रिपल फोर की फैन फॉलोइंग ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, क्योंकि इस बंदे ने की स्पोर्ट प्लेयर को 0-7 से हराया था। और काफी सारे यूट्यूबर्स और ऑडियंस भी व्हाइट ट्रिपल फोर को अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसे भी लोग थे जिन लोगों को ये मैच पूरी तरीके से अनफेयर लग रहा था। और इसका सबसे पहला रीजन ये था कि व्हाइट ट्रिपल फोर एक PC प्लेयर था और नोब्रू एक फोन प्लेयर, और इन दोनों का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है। और इसके अलावा व्हाइट ट्रिपल फोर के ऊपर बहुत टाइम पहले से हैकर होने के एलिगेशन लगाए जा रहे थे, इसी वजह से बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि ये मैच अनफेयर है। और देखो जब व्हाइट ट्रिपल फोर ने नोब्रू को हरा के अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की थी, तो गरीना की तरफ से सीधे रिक्वेस्ट आई थी व्हाइट ट्रिपल फोर को उस वीडियो को हटाने के लिए। अब देखो उस टाइम पे ना ब्राजील सर्वर का एक बहुत ही फेमस हैकर हुआ करता था ब्लारा, और उस बंदे ने व्हाइट ट्रिपल फोर और नोब्रू को एक साथ मिलाया था एक ग्रुप में। और जब ये व्हाइट ट्रिपल फोर और नोब्रू का 1v1 मैच खत्म होता है ना, तो ब्लारा ये कंफर्म करता है कि व्हाइट ट्रिपल फोर ने कुछ इनलीगल मेथड का यूज किया है उस गेम में। और देखो जब ये बात गरीना तक पहुंचती है ना, तो गरीना वाले व्हाइट ट्रिपल फोर को ये बोलते हैं कि तुम नोब्रू वाली वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन व्हाइट
व्हाइट 444 गरीना वालों को सीधे ही अपनी वीडियो डिलीट करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से गरीना वाले उसे पार्टनर प्रोग्राम से निकाल देते हैं और उसका वी मैच भी ले लिया जाता है। और इसके अलावा ये भी कंफर्म हो जाता है कि उस मैच को खेलते टाइम व्हाइट 444 ने अपनी आईडी में इनलीगल मेथड का यूज किया था, जिस वजह से उसकी आईडी भी बैन हो जाती है। और जब व्हाइट 444 की आईडी बैन होती है ना, उस टाइम पे उसके ऊपर काफी सारी एक्सपोज वीडियोस बनी थी कि व्हाइट 444 हैक यूज करता है, इसी वजह से उसकी आईडी बैन हुई है। लेकिन काफी सारे लोग व्हाइट 444 को डिफेंड कर रहे थे इन सभी चीजों को बता के। लेकिन अगर तुम लोग को नहीं पता है तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ, इससे पहले भी व्हाइट 444 की 2 आईडी बैन हो चुकी थी। और देखो जब व्हाइट 444 के साथ ना ये सभी चीजें हो रही होती है कि उसकी आईडी को बैन कर दिया जाता है, उसकी वीडियोस को डिलीट करवा दिया जाता है, ऊपर से ऑडियंस उस बंदे को हैकर बोल रही होती है। और शायद इसी वजह से व्हाइट 444 अपने चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड करने लगता है। मतलब जो बंदा 1-2 महीने में बस एक वीडियो अपलोड करता था, वो बंदा अपने चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा था। लेकिन इस टाइम पे व्हाइट 444 अपने चैनल पे जितने भी रिसेंट वीडियोस अपलोड कर रहा था, इन सभी वीडियोस में व्हाइट 444 का एम इधर उधर जा रहा था। मतलब साफ साफ पता चल रहा था कि ये बंदा कुछ ना कुछ यूज कर रहा है। और इसी वजह से ना जितने भी लोगों को ये डाउट था कि ये बंदा हैकर नहीं है या फिर कुछ यूज नहीं करता है, उन सभी लोगों को यकीन हो गया था कि ये बंदा सच में हैक यूज करता है। और इसके बाद व्हाइट 444 के ऊपर बहुत सारी एक्सपोज वीडियोस बनने लगती है और इस बंदे को हैकर बोला जाने लगता है। इसीलिए ये बंदा फ्रस्ट्रेट होकर सभी चीजों को छोड़ देता है और व्हाइट 444 लगभग 1 सालों के लिए फ्री फायर और यूट्यूब से गायब हो जाता है। लेकिन व्हाइट 444 के बहुत सारे फैंस थे और वो सभी फैंस व्हाइट 444 को फिर से कमबैक करने के लिए बोलते हैं, जिस वजह से व्हाइट 444 लगभग 1 सालों बाद फिर से कमबैक करता है। लेकिन इस बार जब व्हाइट 444 ने कमबैक किया था तो इस बंदे का गेम प्ले पूरा चेंज हो चुका था। ये बंदा पहले से ज्यादा डेडली हो चुका था, अब इसके रेड नंबर्स और भी ज्यादा लग रहे थे। लेकिन व्हाइट 444 की इस कमबैक के बाद ना इस बंदे का गेम प्ले पूरा ही सस्पिशियस और अबनॉर्मल लगने लगा था। लेकिन व्हाइट 444 के जितने भी फैंस थे उसे हैकर नहीं मानते थे और उसे सपोर्ट करते थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से साफ साफ ये प्रूफ हो जाता है कि व्हाइट 444 हैक यूज करता है। अब देखो एक दिन व्हाइट 444 नीमो टीवी पे लाइव स्ट्रीम कर रहा था, लेकिन लाइव स्ट्रीम के बीच में इस बंदे का गेम पूरा क्रैश हो जाता है और इसका गेम गार्डियन और पूरी स्क्रिप्ट दिख जाती है। سر الشيلر يلا تحرك هيدا من هنا الشيلر ملل شيء और जैसे ही व्हाइट 444 के लाइव स्ट्रीम की ये क्लिप बहुत ही ज्यादा वायरल होने लगती है, बहुत सारे लोग इस बंदे के ऊपर एक्सपोज वीडियोस बनाने लगते हैं और हमारे इंडियन सर्वर के भी काफी सारे यूट्यूबर्स ने इस बंदे के ऊपर एक्सपोज वीडियो बनाई थी। और देखो व्हाइट 444 के इस क्लिप के ऊपर बहुत सारी एक्सपोज वीडियोस बनी रही थी, तब तक व्हाइट 444 के लाइव स्ट्रीम से एक और क्लिप वायरल हो जाती है जहाँ पे भी इस बंदे का स्क्रिप्ट दिख रहा होता है। और इन दोनों क्लिप्स को देखने के बाद ये कंफर्म हो गया था कि व्हाइट 444 हैक यूज करता है। लेकिन इस बात को पूरी तरीके से कंफर्म करने के लिए स्काईलोड अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं और इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसा प्रूफ होता है जिसको देखने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि व्हाइट 444 और इसके गिल्ड के सभी मेंबर्स हैक यूज करते हैं। क्योंकि देखो जब ये लोग हैक बेचते हैं और इनको पता रहता है कि मतलब सामने वाला बंदा बड़ा यूट्यूबर है, तो ये लोग उसके जो मॉड होता है उसके मॉड में एक और फाइल ऐड करते हैं और उस फाइल को प्यार से लोग एनजे रेट बोलते हैं। आप उसको यूट्यूब पर सर्च करोगे या फिर गूगल पर तो आपको एनजे रेट के बारे में जानकारी मिल जाएगी और ये किसी भी सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करने के काम में आता है और उसे रिमोट एक्सेस ट्रोजन भी कहा जाता है। और देखो व्हाइट 444 के ऊपर बनी सभी एक्सपोज वीडियोस को देखने के बाद ये कंफर्म हो चुका था कि व्हाइट 444 हैक यूज करता है। लेकिन इसके बाद भी व्हाइट 444 खुद को डिफेंड करता है और सभी लोगों को ये बोलता है कि ये क्लिप्स फेक है, इस क्लिप को रेडक्स नाम के एक बंदे ने बनाया है। लेकिन इस बात का कोई भी फायदा नहीं होता है और व्हाइट 444 को और भी ज्यादा हेट मिलने लगता है, जिसकी वजह से व्हाइट 444 ने आज से 3 साल पहले फ्री फायर और यूट्यूब दोनों क्विट कर दिया था। और फ्री फायर और यूट्यूब क्विट करने से पहले व्हाइट 444 ने अपने चैनल को सेल कर दिया था जिसपे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। और देखो जब व्हाइट 444 ने फ्री फायर और यूट्यूब क्विट किया था उसके कुछ टाइम बाद ही व्हाइट 444 के फैंस डिमांड करने लगे थे कि व्हाइट 444 फिर से कमबैक करे। और अपनी फैंस की बात सुन के व्हाइट 444 ने आज से 1 साल पहले फिर से यूट्यूब और फ्री फायर में कमबैक किया। और जब आज से 1 साल पहले व्हाइट 444 ने अपने चैनल पे कमबैक किया तो ऑडियंस ने उसे स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। लेकिन शायद अभी के टाइम पे सभी लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि व्हाइट 444 एक हैकर है, जिसकी वजह से उसकी ऑडियंस धीरे धीरे दिन पे दिन कम होती जा रही है। क्योंकि अगर तुम लोग अभी व्हाइट 444 के न्यू चैनल को देखोगे तो स्टार्टिंग में इसके चैनल पे मिलियंस पे व्यूज आ रहे थे, लेकिन अभी के टाइम पे इसके व्यूज बहुत ही ज्यादा कम हो चुके हैं। और ये बंदा लगभग रेगुलर अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम भी करता है और स्टार्टिंग में इसके लाइव स्ट्रीम पे भी अच्छे व्यूज आ रहे थे, लेकिन अभी के टाइम पे इसके लाइव स्ट्रीम पे भी अच्छे व्यूज नहीं आ रहे हैं। मतलब तुम लोग खुद एक बार सोचिए देखो कि एक टाइम पे जिस बंदे के हर वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आया करते थे, इवन अगर कोई बंदा टाइटल में उस बंदे का नाम भी रख देता था तो उसकी वीडियो पे भी मिलियंस में व्यूज आ जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे इस बंदे की ऐसी हालत हो चुकी है कि इसकी खुद की वीडियोस पे भी इतने ज्यादा कम व्यूज आ रहे हैं। और इन सभी चीजों से हमें एक बात पता चलती है कि व्हाइट 444 ने अपने ही हाथों अपने करियर को खत्म किया है।